गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में अपने प्रश्नावली 4.3 में अपने कुछ समीकरणों का हल किया था। उसमें अपन ने देखिए प्रश्न नंबर जो चौथा था उसमें 2 सवाल लगे थे। आप उनको करने की कोशिश करें। एक सरल सा समीकरण बनाना है अपने को और कुछ नहीं करना उसके अंदर। तो आज इस प्रश्नावली 4.4 में अपन बात करेंगे सरल समीकरणों का कुछ अनुप्रयोग। आपने पिछली जो प्रश्नावली थी 4.1 के अंदर आपने भी इन्हीं सवालों से ऐसे ही अनुप्रयोग से आपने समीकरण बनाया होगा और आज उन्हीं समीकरणों की सहायता से अपन समीकरण उस कथनों की सहायता से इन्हें ऐसे जो अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों की सहायता से अपन समीकरण भी बनाएंगे और साथ में उन समीकरणों का हल भी ज्ञात करेंगे। तो ऐसे समीकरणों को पढ़ते हैं और उनका ज्ञातमान ज्ञात करते हैं। उसका ज्ञातमान ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया कि आप सबसे पहले जो राशि आपको नहीं दे रही थी प्रश्न में आप उसको x मान लें। आप उसको x मान लें और x मान करके जैसा प्रश्न में कहा गया है जितना गुणा है, जितना हिस्सा है, जितना बटे में है उतना आप उसको गुणा करें, घटाएं, जोड़ें और बराबर लगा करके उसका आप मान लिखें। उसका बराबर लगा करके उसका क्या लिखें? मान लिखें। और ऐसे अनुप्रयोगों को अपन हल करते हैं। पहला सवाल ये प्रश्नावली 4.4 में और भी आपके और भी क्वेश्चन होंगे। कुछ समीकरण में यहाँ पर मैं करवाता हूँ, कुछ समीकरण आप घर जाकर के आप उनको सोल्व करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से वो समीकरण बनते हैं, किस प्रकार से वो उसको सोल्व कर सकते हैं। आइए पहले सवाल को हल करते हैं। एक संख्या हमारे पास नहीं है कि वो संख्या कितनी है। वो संख्या कितनी है? एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दिया जाए तो आपको परिणाम 60 प्राप्त होगा। किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दिया जाए तो आपको 60 प्राप्त होगा। अब वो संख्या कितनी है वो हमारे को पता नहीं है। तो माना वो संख्या कितनी है? x। माना वो संख्या कितनी है? x और x का 8 गुना तो किसी संख्या का 8 गुना तो किसी संख्या के 8 हमारे को संख्या का पता नहीं है। तो माना कि वो संख्या कितनी है? x है। माना वो संख्या कितनी है? x है। तो माना कि वह संख्या x है। वह संख्या x। अब x का 8 गुना तो x का 8 गुना यानी संख्या का 8 गुना तो संख्या का 8 गुना तो संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा? 8x यानी 8 को x से क्या कर देंगे? गुणा। तो संख्या का 8 गुना 4 जोड़िए 4 जोड़ने पर संख्या में तो संख्या आएगी 8x में कितने जोड़ने? 4 और परिणाम कितना प्राप्त होता है हमारे को? परिणाम 60 प्राप्त होता है। परिणाम कितना प्राप्त होता है? 60। अब इसको प्रश्नानुसार इसमें समीकरण बनाओ। प्रश्नानुसार क्या बनाओ? समीकरण बनाओ। तो प्रश्नानुसार 8x + 4 = 60 यानी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर कितने प्राप्त होते हैं? 60 प्राप्त होते हैं। अब देखो अब इसका सरल समीकरण बन गया। इस सरल समीकरण का आपको पक्षांतर करना है और पक्षांतर करके x का मान ज्ञात करना है। x का मान तो 8x = 60 ये प्लस है, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा -4 तो 8x बराबर घटाओ कितने बच गए? 56 या 8 गुना में पक्षांतर करने में किसमें हो जाएंगे? भाग में। तो x बराबर 56 भाग 8 8 × 56 इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। 8 × 56 इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 7। अब इसके उत्तर की जांच में करो आप। x का 8 गुना यानी 7 का 8 गुना तो 7 गुना 8 गुना 8 56 8 गुना संख्या हमारे पास में आ गई 7। अब उस 7 का 8 गुना 8 56 और 56 में 4 और जोड़े 56 और 4 60 और हमारे को 60 प्राप्त हो गई।
इसका मतलब आप जो x की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे उसके अंदर आप सबसे पहले समीकरण बनाओ, जो संख्या नहीं दे रही थी उसको x मान लें और उससे जो समीकरण आएगा उसे चरराशि का मान ज्ञात करें। और अच्छा एक बात और, आप उसको चाहे 8 जो संख्या आपको प्रश्न के अंदर नहीं दे रही थी उसको आप अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर मान सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अपने पास में 26 अक्षर है, तो 26 अक्षर में से कोई सा भी अक्षर मान लेंगे x y z, लेकिन अधिकतर ये है कि x मान करके अपन हल करते हैं। अगला देखिए इसी का, एक संख्या का 1/5 घटाओ। एक संख्या का 1/5 एक संख्या का 1/5 और घटाने पर कितने 4, और 4 घटाने पर परिणाम कितना आता है 3 आता है। अब हमारे पास में संख्या नहीं है तो माना वो संख्या कितनी है x। दूसरा सवाल माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x पर x का 1/5, तो संख्या का 1/5, संख्या का 1/5, और संख्या का 1/5 होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भाग देंगे या जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या का किसी भी संख्या का 1/, जितना ही समीकरण होता है आपको उसका गुणांक माना जाता है, उस संख्या का गुणांक। तो उस संख्या का गुणांक x गुणा 1/5, तो इसका मतलब 1 को x से गुणा करेंगे तो x और x/5, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी x/5 हो जाएगी। अब एक संख्या का 1/5, अब उसमें भी घटाएंगे 4 घटाने पर आपको जैसा प्रश्न में कहा है वैसा वैसा आप उसको घटाएं, जोड़े, गुणा करें, भाग करें। तो 4 घटाने पर तो x/5 - 4 और परिणाम कितना आता है, परिणाम आता है 3 आता है। अब इसको आप प्रश्नानुसार इसको लिख करेंगे, प्रश्नानुसार कि किसी संख्या का 1/5 जो कि x/5 होता है उसमें 4 घटाने पर हमारे को परिणाम कितना आता है 3 आता है। तो बोले x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए आपने भी 4 माइनस का है, आप उसको पक्षांतर करें प्लस में आ जाएगा। तो x/5 बराबर 3, ये माइनस का है प्लस में पक्षांतर करने पर प्लस में जाएगा। तो x/5 बराबर 4 और 3 7। अब इसका हर बीच कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे, हर 1 लगाया। अब बदल गुणा करेंगे, परिमेय संख्या बन गई और परिमेय संख्या के भिन्न संख्या बन गई। भिन्न संख्या परिमेय संख्या के मामले में वज्र गुणा होता है, तो आप वज्र गुणा करें। x को 1 से गुणा करें, x को x से, यानी 1 को तो x से गुणा करना है और 7 को 5 से गुणा करना है। 1 को तो x से गुणा करना है वज्र गुणा, x को तो 1 से और 5 को 7 से गुणा करना है। तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x और 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 × 35। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू थी वो थी 35। x की वैल्यू जो 35 आई, उस 35 के अंदर अगर 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे 7 आ गया और 7 में 4 उठाते हैं तो कितने आते हैं 3 आते हैं। तो आप इसके उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि हमारा सवाल, हमारा समीकरण वो सही है या गलत है। अगला देखिए, तीसरा देखिए आप, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि मैं किसी संख्या का 3/4, तो संख्या का 3/4 का मतलब 1/4 का मतलब 1/4, 3/4 का मतलब 3/4, 5/4 की बात करता है 5/4, 3/4 की बात करता है 3/4, 2/4 की बात करता है 2/4। ऐसे ही आप अन्य किसी हिस्से की गणना भी करवा सकते हैं। जैसे किसी संख्या का 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3, तिहाई का मतलब 3, तो 2/3 का मतलब 2/3। तो इस प्रकार से जैसा प्रश्न में कहा है आप उसको वैसा समझिए। तो यदि मैं किसी संख्या का 3/4, ये मैं का मतलब कोई अहंकार सूचक भी है, ये अहंकार की कोई बात नहीं है। मैं का मतलब आप स्टूडेंट है या मैं एक टीचर हूँ, आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए सीधी बात है, सही। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। मुझे क्या प्राप्त होता है 21 प्राप्त होता है। तो
तो यदि मैं किसी संख्या का 3/4, अब उस संख्या का मेरे को पता नहीं है, माना कि वो संख्या x है, वो संख्या x है। अब x का कितना 3/4, तो संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 यानी 3/4, x इंटू 3/4, x को 3 से गुणा करेंगे 3x और बटा 4। अब 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, संख्या में 3 जोड़ने पर, संख्या में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे, जोड़ने पर 3x/4 और प्लस 3, और परिणाम कितना आता है, परिणाम आता है हमारे पास में 21, परिणाम कितना आता है 21 आता है। तो अब प्रश्नानुसार इसको हल करो, प्रश्नानुसार हल क्या होगा कि 3x/4 प्लस 3 बराबर 21, ये 3 प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का, 3x/4 बराबर 21 माइनस 3, तो 21 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे 18, 3x/4 बराबर 18 के हर एक लगा देंगे, 18 के कितने लगा देंगे, हर एक लगा देंगे, 18 के हर एक लगाया। अब वज्र गुणा करो, और वज्र गुणा करेंगे तो 3x को तो गुणा करेंगे 1 से, और 18 को गुणा करेंगे 4 से। तो देखो 3 को तो गुणा करेंगे, 3x को तो गुणा करेंगे 1 से, और 18 को गुणा करेंगे 4 से। 3x को 1 से गुणा करेंगे, और 18 को 4 से, 18 चौक 52, और 3 से गुणा करेंगे, गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में, तो x बराबर 52/3, तो x बराबर 3 एकम 3, और भाग में बचा जाएगा नहीं, ये 18 चौक 72 होते हैं, 18 चौक 72, 18 चौक 52, 13 चौक 52 होते हैं। तो 18 चौक 72, 8 चौक 32, 4 3 7 72, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो वो वैल्यू कितनी है 24। उस संख्या का वो संख्या कितनी है 24। उस संख्या का 3/4 याद करके उसमें 3 जोड़ दे तो हमारे को कितना प्राप्त होता है 21 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो संख्या, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसे समीकरणों का यदि आपको मान याद करना है तो सबसे पहले यही तरीका है कि आप पहले प्रश्न को पढ़े, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़े। पढ़ने के बाद आप उसको जो संख्या आपको नहीं दे रखी प्रश्न में, आप उसको x मान लें, अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है x y z जो भी आपको उचित लगे वैसे आप उसको x y z अल्फाबेट के हिसाब से मान लें। x y z मानने के बाद आप क्या करेंगे, जैसा प्रश्न में कहा है 3 गुना 4 गुना 1/4 3/4 जैसी परिस्थितियां हैं वैसा आपको गुणा कर देना है। उस गुणांक के बाद वो 3 जोड़ता है 4 जोड़ता है 21 जोड़ता है घटाता है गुणा करता है, गुणा कर ले। उसके बाद जो परिणाम आया उस परिणाम को बराबर रख करके और फिर उसको सोल्व करें। जो परिणाम और परिणाम आपको देगा हर प्रश्न के अंदर, जो भी परिणाम आएगा उससे आप हल करें, पक्षांतर करें। वज्र गुणा होता है वज्र गुणा करें, पक्षांतर होता है तो आप पक्षांतर करें। और जो भी चर की राशि आई, जो भी x का मान आया उस x के मान को आप उत्तर की जांच के लिए आप जो समीकरण बढ़ाया था उसमें आप रख के देख सकते हैं, या आप मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी देखा कि अभी जो उत्तर आया मेरे पास x की वैल्यू 24, तो x का 3/4 जो कि 18 होता है, और 18 में 3 जोड़ते हैं तो 21 आते हैं। तो आप मौखिक रूप से भी उत्तर की जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों का आपको जवाब देने के लिए आप पहले प्रश्न को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप जो भी अचल मान है, जो संख्या आपको नहीं दे रखी है उसको आप x मान लें, x मान करके फिर उसको आप सोल्व करें। तो ऐसा और सोल्व करने के बाद आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब उत्तर की जांच आप अपने स्तर पर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
वरना प्रश्नों में तो ऐसा कहा नहीं कि आप उत्तर की जांच करो, लेकिन हमारे सवाल की खुद की उत्तर की पुष्टि करने के लिए कि मैंने जो हल किया है वो सही है या गलत है, इस बात की पुष्टि करने के लिए आप कर सकते हैं। आपके पास भी विकल्प है, तो करना नहीं करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको यदि विश्वास है तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, हल करें, आपको उत्तर की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वास सबसे बड़ा काम करेगा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स एक विषय ऐसा है जिसमें आपको विश्वास करना होता है कि मैंने जो किया है वो सही है, लेकिन वो सही या गलत का अंदाजा हमारे अंतर्मन से पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमारे नियम सिद्धांत जो हमने पढ़े थे उसके तहत हमने सवाल को हल किया है, तो हमारी कोई डर वाली बात नहीं लगेगी। तो ये प्रश्नावली 4.4 में और भी अच्छे सवाल है, उस सवालों को आपको हल करना है, देखना है कि उनका समीकरण किस प्रकार से बनेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।